हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, हमारी पिछली वाली वीडियो में इसके टाइप 6 तक ख़त्म हो गए थे। अब यहाँ पर इसका जो लास्ट टाइप है वो ख़त्म करेंगे हम। करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न इन्हें हल करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा, तो इस वाले टाइप में हमें कुछ करणियाँ दी होंगी, कुछ रूट वगैरह में कुछ दिया होगा नंबर। हमें बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या जो भी वो पूछ रहा होगा वो हम बता देंगे। जैसे कि देखो, इस वाले क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आरोही क्रम में, कहीं पे आरोही क्रम कहीं पे अवरोही क्रम। ठीक है, ये सब करना पड़ेगा हमें, मतलब एक तरह से उनकी तुलना करनी पड़ेगी। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये कौन सी करनी छोटी है कौन सी करनी बड़ी है, वो हमें जांच करना पड़ेगी। उस हिसाब से इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से, जो कि 93 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है। देखो, जब भी हमें तुलना करने की बात आएगी करणियों की, तो हमें सबसे पहले याद रखना है हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को हम सॉल्व करेंगे। इनकी पावर से इसका आंसर निकलता है। तो कैसे, देखो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता है, इसको 4 की पावर 1/3। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ये। और अगर मैं इसको लिखूँ तो 6 की पावर 1/4 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, 15 की पावर 1/6 होगा। और 245 की पावर 1/12 होगा। देखो, जब भी रूट में कोई नंबर लिखा हुआ होता है तो वो इसका मतलब क्या होता है कि वो 1/में होता है। ये सारे 1/में दिए गए हैं। ठीक है, जब देखो रूट लगा होता है ना, जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है। रूट का मतलब होता है 1/2। अगर कोई नंबर नहीं है तो, कोई नंबर अगर है तो वो नंबर ही लिखा जाएगा 1/ में। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर्स को हम ले लेंगे। इनकी पावर्स को लेंगे और इन पावर्स का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम इसका 12 आएगा। और देखो जी 4 बचेगा, ये 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब जो नीचे वाले को हम छोड़ देंगे, हम ओनली ऊपर वालों को देखेंगे। और ये पावर हम जिसकी हमने ये ली थी पावर वहीं पे लगाएंगे। देखो यानी कि 1/3 से देखो हमारा 4 आया, यानी कि 4 की पावर 4 हो जाएगी। इस 4 की पावर 4 कर देंगे हम। और देखो ये 6 की पावर 3 हो जाएगी। और देखो ये 15 की पावर 2 हो जाएगी। ये 2 लिखा हुआ है। और 245 की पावर, अभी देखो यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 1 रहेगी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। देखो 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है। और 6 की पावर 3 होता है 216। और 15 की पावर 2 होती है 225। और देखो किसी की पावर 1 हो तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर हट जाएगी, 1 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब देखो इनको नंबरों को हम देखेंगे ध्यान से तो हमें दिख जाएगा कि कौन सा इसमें से सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा देखो ये है, सबसे बड़ा नंबर है ये। जब ये सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कौन था, ये था हमारा √4 की पावर 3। ये नंबर था, यानी कि ये नंबर जो है ना, इन सब में सबसे बड़ा नंबर ये है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन होगा हमारा ए वाला। ठीक है, इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 वाला। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। देखो सबसे छोटी संख्या बताना है हमें। देखो कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, 0.25 होता है। 0.49 का रूट होता है 0.7। और 0.008 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 0.2 होता है। और इसका तो कुछ नहीं करना, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो इनको देखो ज़रा, कौन सा छोटा है सबसे ज़्यादा। देखो तो हम बहुत आराम से देख सकते हैं कि 0.2 जो है सबसे छोटा है। क्योंकि देखो 0.23 है,
ये हमारा 25 टाइप का है और ये 20 टाइप का है, ठीक है, ये 20 ही है मतलब। तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। और ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है अपना रूट 0.008 से, यानी कि इसका आंसर ये है। ऑप्शन में ये दिया हुआ है जो कि सी ऑप्शन है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये इसमें लिखा हुआ है कि इन नंबरों को हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है हमें, ठीक है। देखो वही काम करेंगे जो अभी अपन ने किया था। देखो इसको क्या लिख देंगे, 4 की पावर 1/3। इसकी पावर कितनी है, 1/2 है, तो 1/2 लिख लिया। यहाँ देखो 3 की पावर 1/6 लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। अब देखो हम क्या करें, इनकी पावर्स को हम लिखेंगे साथ में, और इनका हम क्या लिखेंगे, एलसीएम। इनका एलसीएम लिखो, तो इनका एलसीएम आएगा 12। देखो 4 आएगा यहाँ पे 2 6 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, ये अपन हटा देंगे। अब ये पावर्स जो हैं आई हैं वो लगाएंगे इन नंबर्स में, यानी कि 4 की पावर 4 लिखेंगे, 2 की पावर 6 लिखेंगे, और इस 3 की पावर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और ये 5 की पावर हम क्या लिखेंगे, 3 आई ना, तो 3 लिखेंगे। अब देखो सॉल्व करेंगे इसको। देखो 4 की पावर 4 कितना होगा, 256 होगा। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। और 5 की पावर 3 होती है 125। ये होगा। अब इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा यानी कि 125, फिर उससे छोटा यानी कि 64, और उससे छोटा यानी कि 9। अब देखो ये वैल्यू किस किस की थी वो देख लो पहले। 256 वैल्यू तो किसकी थी, 4 क्यू रूट में 4। 125 किसकी थी, 125 थी रूट में ये 5 वाले की। और 64 किसकी वैल्यू थी, 64 वैल्यू थी हमारी रूट 2 की। और 9 किसकी वैल्यू आई थी, 9 वैल्यू आई थी 3 रूट में 6 इसकी आई थी। यानी कि ये अपना क्या है, अवरोही क्रम है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ये वाला ऑप्शन है ए वाला, ठीक है। ऐसे इसका आंसर निकल जाएगा आराम से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो छोटी संख्या बतानी है, वही काम करेंगे जो अपन ने अभी किया था। देखो पावर्स लिखेंगे, 3 की पावर रूट लगाए तो 1/2 पावर, 2 की पावर 1/3 होगी, 2 की पावर 1/2 होगी, और 4 की पावर 1/3 होगी। अब इनकी पावर्स को लिखेंगे हम 1/2, 1/3, 1/2, 1/3। इसका एलसीएम लेंगे अगर हम तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। इसको हम हटा देंगे। पावर देखो लगाएंगे न्यू वाली जो कि है 3। देखो 3 की पावर 3 करेंगे, फिर देखो 2 की पावर हम 2 करेंगे, इस 2 की पावर हम इस 3 को लिखेंगे, इस 4 की पावर हम 2 लिखेंगे। अब देखो ज़रा 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 2 की पावर 3 होता है 8, और 4 की पावर 2 होता है 16। देखो हमें क्या बताना था, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। देखो ये 4 है छोटा, तो 4 छोटा है, और 4 किसकी वजह से आया हमारा, 4 जो है ना वो ये है रूट 2 की पावर 3, ये है सबसे छोटा, जो कि ऑप्शन कौन सा होगा, जो कि ऑप्शन होगा हमारा सी वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है, देखो 97 वाला है, तो को बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर भी क्या आएगा, ये सी वाला ही आएगा, ठीक है। इसके बाद देखना
जो 98 वाला है वो मैं कराऊंगा आपको। देखो आप देख सकते हैं 99 वाला जो क्वेश्चन है और 100 वाला क्वेश्चन है और 102 वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे तरीके से, ठीक है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन थोड़े अलग प्रकार के हैं वो हम करते हैं, ठीक है। जो कि कौन सा नंबर है, 98 वाला अलग सा है, थोड़ा ये करेंगे हम, ठीक है। देखो ये लिख लिया है हमने क्वेश्चन। देखो ये नंबर पूरा है, ये एक नंबर पूरा है, ये एक नंबर पूरा है और ये एक नंबर पूरा है। हमें बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो सबको हमें निकालना पड़ेगा पहले। अगर हम इस वाले को लेंगे तो देखो 0.7 प्लस, देखो 0.16 की वैल्यू क्या होगी, 16 का स्क्वायर रूट एक तरह से, तो क्या होगा 0.4 होगा। इसको हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा, 1.1 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अगला 1.02 माइनस, देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पता क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो इसका जो पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा यहाँ पे। अब देखो 6 चौको 24, 6 चौको 24 होगा और इसका डिवाइड करेंगे हम जैसे ही तो पता क्या होगा, 1 रुक जा, पहले ऐसे लिख ले रहे हैं इसको अपन। अब देखना 1.02, देखो ये कितना होगा। अगर हम इसका डिवाइड करें तो पता क्या होगा, ये होगा 0.0। देखो 0.0 मतलब पता क्या है, देखो पॉइंट लगेगा तो 0, तो इसमें यहाँ पे 10 आ जाएगा और लेकिन 10 से वो काम नहीं होने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे तो ये 100 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। और अब डिवाइड करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा अपना 25, ठीक है। 25 होगा डिवाइड करने पे। अब इसका क्या कर दे रहे हैं हम, अब इसका हम माइनस कर दे रहे हैं। तो माइनस करने पे पता कितना आएगा, माइनस करेंगे तो ये आएगा अपना 0.995, ये आएगा निकल के, ठीक है। अब देखो अगला वाले को करेंगे हम। देखो ये क्या है, ये मल्टीप्लाई करना है इसको, तो देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 1.2 इंटू 0.83 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.996 आएगा, ठीक है। और देखते हैं, देखो ये क्या है 1.44, देखो ये पता क्या है 1.2 का स्क्वायर है। देखो जैसे कि 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर रूट होता है, ऐसे ये 12 तो है लेकिन जब पॉइंट लगा हुआ है तो 2 के बाद का 1 के बाद लगेगा। और देखो इन सभी में आप देख सकते हैं अच्छे से, ये देखो पॉइंट में चल रहा नंबर, ये भी पॉइंट में चल रहा, मतलब 1 से छोटा नंबर है ये, और यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर है, ये भी 1 से बड़ा नंबर है। देखो ये 1.1 है, ये 1.2 है, यानी कि ये ज़्यादा बड़ा होगा। ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1.2 वाला है, जो कि 1.44 रूट के अंदर वाला है, जो कि ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं। हमें बताना है इसमें कि इन तीनों नंबर्स में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो सबसे छोटा बताना है हमें क्या है। देखो अगर हम पहले वाले को लें √10 + 4, देखो √10 की वैल्यू हम निकालेंगे भाग विधि लगा के। तो वो भाग विधि लगा के अगर अपन निकालेंगे तो पता कितनी आएगी, ये आएगी 3.16, ये वैल्यू आएगी 10 की रूट की। और देखो √4 की वैल्यू हम जानते हैं 2 होती है, जोड़ लेंगे तो 5.16 निकल के आएगी इसकी। अब देखो अगर हम सेकंड वाले को देखें, देखो √11 की वैल्यू पता क्या होगी, भाग विधि से लगाने पे 3.32 होगी। और √3 की हम अच्छे जानते हैं, √3 की होती है 1.73, ये √3 की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर हम देखो जोड़ दें ऐसे तो क्या होगा, देखो जोड़ देंगे तो आएगा 50.5, देखो जोड़ सकते हैं इसको आराम से हम, ये हमारा निकलेगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, √7 और √7। देखो √7 की जो वैल्यू होती है वो 2.65 होती है निकालने पे। जोड़ देंगे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो दोनों को जोड़ेंगे हम तो आएगा 5.30। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, हमें देखो आराम से दिख रहा है सबसे छोटा नंबर, देखो ये है,
5.05 सबसे छोटा नंबर है, तो यही हमारा आंसर है। सबसे छोटी संख्या यही है। अब ये था क्या, ये था 11 रूट प्लस रूट 3, ये था ये, यानी कि ऑप्शन में यही देखेंगे हम, जो कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार हमने इसके क्वेश्चन निपटा लिए और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो, सेशन आपको अच्छे लगते हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसी टाइप की नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय।